नमस्कार किसान भाइयों। एक बार फिर से जो मैंने आपको वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लिक्विड सल्फर के बारे में बताएंगे, तो मैंने एक वीडियो को बीच में ब्रेक देते हुए आपको आज चर्चा करेंगे हम लिक्विड सल्फर पे, क्योंकि अब टाइम आ गया है। मस्टर्ड जो हमारी फ्लोरिंग पे आ गई है, अब जो सर्दी भी पड़नी है वो भी अब लगभग, ये आप मान के चलो कि महीने के अंदर जैसा सिस्टम मौसम का रहना है वो महीने सवा महीने के अंदर होगा। तो मैंने सोचा कोई किसान भाई डिले ना हो जाए और आज चर्चा कर लेते हैं लिक्विड सल्फर के ऊपर। लिक्विड सल्फर को ये मान के चलो कि सल्फर को वैसे तो रामबाण ही कहा जाता है सर्दियों के अंदर, क्योंकि लिक्विड सल्फर के महत्व को इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो मेरा थोड़ा छोटा होगा, लेकिन एक एक बातें इंपॉर्टेंट और टिका के किसान भाइयों को बताऊंगा। क्योंकि सर्दियों में क्या है कि किसान भाइयों की धूप बहुत कम निकलती है, धूप बहुत कम निकलती है, तो मौसम में नमी होने के कारण पत्तों पर मस्टर्ड के या किसी भी फसल के आप मान के चलो नीचे की नमी ना सूखने के कारण, ऊपर से पानी गिरने के कारण पत्तों में ज़्यादा दिक्कत होती है किसान भाइयों। तो उस दिक्कत को उस दूर करने के लिए जो हमारे पास जो रक्षा कवच है वो लिक्विड सल्फर मान के चलो आप। लिक्विड सल्फर यूज कितना होगा, ये फंगीसाइड का भी काम करेगा। 400 ml पर एकड़ लिक्विड सल्फर 20% यदि आपका है तो 400 ml पर एकड़, और 55% होगा तो उसके हिसाब से आपकी डोज कम हो जाएगी। तो ये आप किसान भाइयों दुकानदार से भी पता कर सकते हैं, और कंपनी जिस कंपनी की हम सल्फर लेके आए हैं उससे भी हम पता कर सकते हैं। एक मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जो बात होती है कि सूखा पाड़ा जो बर्फ़ से जमती है, मैंने पीछे भी उसके बारे में चर्चा करी है, आज एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सूखा पाड़ा जिस टाइम पड़ता है, मान के चलो आप अपना लेट भी होगा तो 15-20 दिनों के बाद पड़े। मैं चाहता हूँ कि हर किसान भाई अपनी मस्टर्ड के ऊपर, गेहूँ का ना सही क्योंकि गेहूँ सहन कर जाता है ऊपर का पानी, लेकिन सरसों के ऊपर जरूर लिक्विड सल्फर का स्प्रे करे। उससे क्या होगा कि ये एक रक्षा कवच, सल्फर क्या होती है कि एक तो फंगीसाइड का काम करेगा आपकी मस्टर्ड में, एक ऊपर एक ऐसा रक्षा कवच बना देगा जिससे कितनी भी बर्फ पड़ जाए, जिस फसल के ऊपर लिक्विड सल्फर गई है वहाँ पे एक ऐसा सतह तैयार हो जाएगी कि पाड़े की सेधना, उसको ये मान के चलो आप, आपकी क्रॉप को 80% तक कम हो जाएगी। अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में क्या होता है, मैंने बताया आपको कि माइट अटैक करती है, मकड़ी जो अटैक करती है, उसमें भी यदि आपने लिक्विड सल्फर का स्प्रे किया है तो ये माइट को भी मार देता है। उसके कारण क्या है कि जाड़ा वगैरह जो जिससे, क्योंकि ऊपर से सर्दी पड़ेगी, जाड़ा होगा अपने प्लांट के ऊपर, तो उसमें ज़्यादा गलन वाला रोग आएगा। उससे अच्छा है कि हम अगर यदि सल्फर कर देंगे, लिक्विड सल्फर का यूज करेंगे तो मकड़ी अपने उसमें नहीं रहेगी। और रेस्ट और पाउडर मिल्डी, जिसे भभूतिया रोग कहते हैं हम, अनेक प्रकार के ये 2-4 रोग हैं। इनसे भी, पत्तों में जो धब्बे बनते हैं ब्लैक स्पॉट से, इनसे भी रक्षा होगी। और फ्लोरिंग स्टेज पे मैं चाहता हूँ कि हर किसान भाई, चाहे वो बागवानी के, हम बागवानी की बात कर लेते हैं, फ्लोरिंग स्टेज जब होती है, गेहूँ बाली निकाल रही हो, बागवानी में किन्नू हो, अपने अनार हो, जो भी तैयार हो रहे हो, बागवानी में फ्लोरिंग स्टेज पे सल्फर का यूज किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि बागवानी वाले क्यों, हर किसान अपनी ट्रेडिशनल क्रॉप के अंदर भी फ्लोरिंग स्टेज पे इसका यूज करें। फ्लोरिंग स्टेज पे यूज करने से अपने को क्या होगा, जब सल्फर की कमी उस टाइम हमारी पूरी होगी लिक्विड ऊपर से, क्योंकि वो सल्फर जल्दी काम करता है। सल्फर की कमी अगर पूरी होगी तो फल अच्छा तैयार होगा, अच्छा वजनदार तैयार होगा। और सबसे बड़ी बात किसान भाइयों, इस न्यूट्रेंट का खर्चा किसान भाई के बहुत कम लगता है और काम बहुत ज़्यादा करता है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, इसको अन्य किसान भाइयों तक पहुँचाएँ और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।